मेरी भक्ति में व्यय होता जीवन, व्यय होकर भी व्यय नहीं होता। तुम संसार में मेरा दर्शन भी हो। प्रत्येक प्राणी संसार में मेरा दर्शन है। तुम्हारी अपनी शक्ति मेरी ही शक्ति का अंश तो है। यह अलग बात है कि मैंने अपनी शक्ति तुम्हें दी और तुमने उसका अनुचित प्रयोग करके अपनी शक्ति को अन्याय और अत्याचार का साधन बना लिया। इसलिए तुम स्वयं में मुझे पहचाने ही नहीं। प्रत्येक प्राणी में मैंने शक्ति दी, किंतु वे पशु जिन्हें तुम मेरा अवतार मानते हो, वे भी उसी शक्ति के कारण मेरे दर्शन या अवतार के रूप में पहचाने गए। और पहचानने वाले भी तुम ही थे। जब पशु भी मेरा दर्शन संसार को देकर अपने जन्म को सार्थक कर सकते थे, तब तुम मनुष्य होकर भी संसार में मेरी शक्ति का दर्शन किस लिए नहीं बन सके? क्या मनुष्य का शरीर पशु के शरीर से भी कम क्षमता या शक्ति वाला होता है? केवल अंतर प्रयोग से पड़ता है। जिस तरह मनुष्य उसी शक्ति के मद से चूर अहंकारी होकर अमानुषीय कर्म करके अत्याचार करते हुए असुर बन जाता है, पशु उसी तरह उस शक्ति का प्रयोग नहीं करता। शरीर के द्वारा तुम संसार में अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हो। शरीर में तुम्हें बुद्धि दी और संसार में जो अक्षर दिए, उन अक्षरों के माध्यम से ज्ञान दिया। कभी वेदों के रूप में, कभी गीता के रूप में, और आज अपने लिपि रूप में, जो तुम्हारे जीवन का सीधा सरल रास्ता भी था। फिर भी उन सब से अलग नया ही ज्ञान रच डाला अपनी ही बुद्धि से। उस बुद्धि के द्वारा जो कोरे स्वार्थ से प्रेरित होकर तुम्हें अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ाती और कर्म करवाने में भी साथ दे रही थी, पाया मनुष्य का जीवन निरर्थक हो गया। तुम्हारे जन्म की या निरर्थकता ही संसार में अधर्म और असत्य को विस्तार देने के लिए सार्थकता और महत्व है। मैं अधर्म और असत्य को समाप्त करके धर्म और सत्य का प्रतिष्ठापन करने आता हूँ। वह अधर्म और असत्य की प्रेरणा के रूप में कौन है, कौन नहीं? वह मनुष्य हो, तुम हो या कोई और, मगर वह पशु तो नहीं। जो भी है उसका ही विनाश करने मैं धरती पर आया हूँ। तुम्हें क्या करना है, क्या तुम करो, क्या उचित है, क्या अनुचित, यह मैं अब बताऊंगा भी नहीं। इसलिए मैं केवल प्रत्यक्ष होते रूप की ही प्रतीक्षा करूंगा कि तुम स्वयं को किस रूप में रच डालते हो। फिर उसके लिए कुछ भी कह सकने का अधिकार
तुम्हारे पास भी कहाँ होगा।